हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय अनदर वीडियो ऑफ इक्वेशंस। और जैसे कि आप देख रहे हैं हेडिंग में, अभी तक हम लीनियर इक्वेशंस या सिंपल इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस बोलिए या इनको सिंपल इक्वेशंस बोलिए, इनको अभी तक हम सॉल्व करना ही सीख रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सॉल्व करना अच्छे से आना चाहिए। और इसमें लीनियर इक्वेशंस में यहाँ पर अलजेब्रा भी, जब आप आगे देखेंगे तो अलजेब्रा भी बहुत यूज होने वाली है। तो इसके लिए मेरी, आप अलजेब्रा के सेक्शन में जाएंगे तो अगर आपको देखिए अलजेब्रा आप मस्ट है इसके लिए। अगर आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी तो उसके लिए अलजेब्रा की नॉलेज आपको अच्छी होनी चाहिए, जिसमें एक्सप्रेशंस हमने ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये सब आपको अच्छे से आना चाहिए। इवन आप मल्टीप्लिकेशन, ये सब उसी में आप देखेंगे। अगर वो आपका ठीक है, वो प्रैक्टिस में हो अगर पहले से ही, तब आप आगे इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे, एल्स आपको प्रॉब्लम होगी। ओके, अब इसमें देखिए आज हम क्या देखेंगे। आज भी हम लीनियर इक्वेशंस या सिंपल इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस बोलो या सिंपल इक्वेशन, हम इन्हें सिंपल इक्वेशंस क्यों बोलते हैं इसे हम आगे देखेंगे। फिलहाल सबसे पहला काम यही है, हमें सॉल्व करना सीखना है इक्वेशंस को। तो लास्ट क्लास में हमने टाइप 2 प्रॉब्लम्स भी देख ली थी। आज हम टाइप 3 प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। ओके, टाइप 3 प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है इनको देखेंगे, और मे बी हम टाइप 4 पे भी चले जाएं। टाइप 3 प्रॉब्लम्स, तो देखिए टाइप 3 प्रॉब्लम्स में क्या था। अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस देखे थे लास्ट क्लास में, टाइप 1 प्रॉब्लम्स हमने देखी थी। ओके, तो ये कोई फिक्स नहीं है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए ऐसे बताया कि ना, थोड़ा कैटेगराइज किया हुआ है सो डेट आप इनको डिफरेंशिएट कर पाए और समझ पाए। और टाइप 2 प्रॉब्लम्स आपने देखी थी। देखिए टाइप 1 प्रॉब्लम्स में आपने क्या देखा था, यहाँ पर जैसे ये x प्लस 2 इज इक्वल टू 3 और यहाँ माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 3। द ओनली डिफरेंस इज कि जो वेरिएबल यहाँ पर होता था वो क्या होता था, पॉजिटिव होता था। यहाँ पर वेरिएबल टाइप टू नेगेटिव। और दोनों को हमने यहाँ पर डील करना सीखा कि कैसे हम दोनों सिचुएशन को डील करते हैं और कैसे हम अननोन वैल्यूज को निकालते हैं। जो हमारी यहाँ पर एक्स की वैल्यू आती थी उसको हम क्या कहते थे, सोल्यूशन। ये बार बार को पता होना चाहिए। और सोल्यूशन इसको रूट भी कहते थे, ये आपको याद रहना चाहिए। तो अब हमारी टाइप 3 प्रॉब्लम्स में क्या देखने को मिलेगा, देखिए ये जो टाइप 3 प्रॉब्लम्स होंगी हमारे, तो टाइप 3 प्रॉब्लम्स में हमें ये देखने को मिलेगा, जो आप यहाँ पर x देख रहे हैं तो यहाँ पर ये 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 3। बस यहाँ पर चेंज ये है कि देखिए x के साथ एक फैक्टर देखने को मिला 2। जरूरी है 2x हो, यहाँ पर 2t हो सकता है, 2p हो सकता है, 2m हो सकता है, इवन 2 ही नहीं हो सकता, 3t हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, 6t हो सकता है, 8t हो सकता है, इवन वेरिएबल में कुछ भी हो सकता है, 10m। तो आप देख रहे हैं अब वेरिएबल के साथ यहाँ पर अल्फाबेट या वेरिएबल के साथ एक्स्ट्रा नंबर्स भी आ गए। दीज नंबर्स आर नथिंग जस्ट फैक्टर्स, इनको हम फैक्टर्स भी कहेंगे और मल्टीपल भी कहते हैं, और हम क्या कह सकते हैं, कोएफिशिएंट भी कहते हैं इन वेरिएबल के। ठीक है, तीनों नाम है, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे, आप अलजेब्रा के सेक्शन में इनको देख सकते हैं। ओके, तो अब हमारी टाइप में ये नंबर आ जाएंगे, इवन ये नंबर नेगेटिव भी हमें दिखेंगे, -2x, -8x, -7p नॉट, इस तरीके से। तो माइनस को हम इजिली हैंडल कर सकते हैं टाइप 2 प्रॉब्लम्स के बेसिस पे। तो इसीलिए अब वो टाइप 4 नहीं होगी, हम टाइप 2 से ही उसमें टाइप 3 में ये सारा कवर करने वाले हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा टाइप 3 प्रॉब्लम्स में। अब यहाँ पर फैक्टर्स ऐसा कुछ आएगा, तो देखिए इनको कैसे करेंगे। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, देखिए अगर जो बच्चे ऑलरेडी सॉल्व कर लेते हैं तो उनको इजी तरीका उन्होंने दूसरे तरीके से किया होता है, तो वो उस तरीके को फॉलो करते हैं, वो हॉरिजॉन्टल होता है। ओके, तो उसमें आप जैसे भी आप देखिए, अब यहाँ पर बच्चे थोड़ा सा चीज़ों को मिक्स करने लगते हैं, तो कि ये बढ़िया है वो बढ़िया है, ये सारा कंक्लूजन मैं एंड में निकालूंगा जब हम हॉरिजॉन्टल भी सीखेंगे, हॉरिजॉन्टल वे में भी सीखेंगे। देन हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी कैसी इक्वेशन कैसी सिचुएशन में कैसे करनी चाहिए। ओके, तो अभी हम यहाँ वर्टिकल इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि ये हेल्प करेगी वहां पर समझने के लिए, इसीलिए। तो चलिए समझते हैं इसको, टाइप 3 प्रॉब्लम्स को भी। तो देखिए इनको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले सिंपल सा एक इक्वेशंस ले लेते हैं। सपोज देखिए यहाँ पर जैसे 2x है, 2x इज इक्वल टू 5 हमें ये दे रखे हैं। ओके, यहाँ पर जैसे 2x हमें सिचुएशन ऐसे से दे सकते हैं, 2x इज इक्वल टू 5, 2x इज इक्वल टू 8, एंड यहाँ पर इसको इसमें जस्ट वेट, हाँ 2x इज इक्वल टू 8, 2x इज इक्वल टू -8,
लेट्स से 8 ही ले लेते हैं, -8 -2x इज इक्वल टू 8 और -2x। देखो ये 4 सिचुएशन हो सकती हैं, तो 2 सिचुएशन अलग अलग आप देख रहे हैं, 2 सिचुएशन में वेरिएबल कैसे हैं पॉजिटिव और 2 सिचुएशन में वेरिएबल नेगेटिव, तो सबको कैसे हैंडल करेंगे ये देखना। तो सबसे पहले इस सिचुएशन को जब हैंडल करेंगे तो आप देखें यहाँ पर क्या है, 2 के साथ x जो है ये इनटू हो रहा है। ये आपको पता होना चाहिए कि ये जब हम अलजेब्रा में आपने देखा है कि ये जो 2x होता है ये नंबर है, तो इसे 2 इंटू एक्स भी हम लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर हमारा काम ये रहता है कि जो x है हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ना कि इसके साथ जो 2 है उसकी। तो x यानी कि हमें इस 2 को एलिमिनेट करना है, जैसे तैसे इसको एलिमिनेट कर दीजिए तो हमारे x की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए मैंने आपको बताया था, याद होगा आपको, कोई बात नहीं, अगर भूल भी गए कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए अगर इक्वेशन में अगर वेरिएबल के साथ कुछ अगर प्लस हो रहा है कांस्टेंट, तो हम कांस्टेंट को इसको एलिमिनेट करने के लिए माइनस करेंगे। अगर ये वेरिएबल के साथ सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अगर कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम डिवाइड करेंगे उसको, और अगर वेरिएबल के साथ ये डिवाइड हो रहा है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें अभी जो सिचुएशन दिख रही है, अगर आप देखें, हमें सिचुएशन ये दिख रही है कि वेरिएबल के साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई है जो कि नॉट इक्वल टू 1 है। ओके, खाली वेरिएबल, पहले तो वेरिएबल दिखता था ना हमें, ये देखिए पहले खाली वेरिएबल होता था, लेकिन अब आप देखिए वेरिएबल के साथ कोई ना कोई नंबर है। तो अगर यहाँ पर इंटू हो रहा है तो इसे हमें हटाना है, तो इंटू करने के लिए अगर ये इंटू है तो हमें डिवाइड करना होगा। तो डिवाइड कैसे करना है, तो याद रखना है जो भी नंबर वेरिएबल के साथ इंटू हो रहा है उसी से आपको डिवाइड करना है। तो एक्स के साथ क्या इंटू हो रहा है, 2, तो हम क्या करेंगे, देखिए दोनों साइड 2 से डिवाइड कर देंगे। याद रखना जो नंबर, क्योंकि ये एलिमिनेट हो जाएगा, देखिए कैसे होगा एलिमिनेट। अब उसके बाद देखिए ये रिड्यूस हो जाएगा, अब ये तो आपको रिड्यूस करना आता है, 2 से 2 कैंसिल, ये 1 आ जाएगा, और यहाँ पर भी ये 4। अब यहाँ पर आप देखिए 1 इंटू एक्स कितना है, एक्स, और यहाँ पर तो ये 1 आप लिख सकते हैं, और ये कितना 4/1। अब आप जानते हैं x/1 किसी भी नंबर के अगर डिनोमिनेटर में 1 होता है तो वो न्यूमरेटर नंबर ही होता है। तो ऐसे ही इसको हम क्या लिख सकते हैं, x और ये 4। तो ये लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप डायरेक्ट 4 लिख सकते हैं। अगर आपको ऐसा दिखता है डायरेक्ट 4 लिखिए। तो देखिए अब यहाँ पर 2 हट चुका है, तो बस ये काम हमें करना है। तो हम यहाँ पर फाइनली x इज इक्वल टू कितना लिख देंगे, 4, और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो हमें ये काम करना है कि जो भी आपको वेरिएबल दिखे उसके साथ इस नंबर को एलिमिनेट करिए जो मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले सिचुएशन अलग थी, देखिए पहले ऐड होता था, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, तो मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड करेंगे। अगली सिचुएशन में देखिए माइनस में है, तो माइनस में होने के लिए क्या करेंगे, देखो 2x इज इक्वल टू -8, जब डिवाइड करेंगे तो उसको एक बार एज इट इज कॉपी कर दीजिए स्टेप को, उसी इक्वेशन को, फिर अब दोनों साइड 2 से डिवाइड करिए। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स, या ऐसे छोड़ भी सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बोथ आर सेम थिंग। 2 से 2 आप कैंसिल कर दीजिए, जब 2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए, इसको कैंसिल करेंगे -4। लेकिन ये मत भूलिए कि जब 2 से कैंसिल करते हैं यहाँ 1 बचता है। ओके, ये बच्चे भूल जाते हैं बाद में। ठीक है, यहाँ पर आपको पता है 1 का वैसे बाद में 1 हट के एक्स ही हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा एक्स, और ये -4, तो यहाँ पर आया -4। अब चलिए अगला देखते हैं। देखिए तो ये पॉजिटिव के लिए थी कि अगर कोई पॉजिटिव में हो और वेरिएबल के साथ अगर कोई भी अगर मल्टीपल फैक्टर कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई भी नंबर पॉजिटिव में। ठीक है, अब यही 2 सिचुएशन अगर हम नेगेटिव में देखें तो अब आप देखिए यहाँ पर नेगेटिव में आ गया है। तो नेगेटिव के लिए क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आप देखिए वेरिएबल ये नेगेटिव है, ये पूरी टर्म नेगेटिव है। तो हमें पहले इसको पॉजिटिव बनाना है, और पॉजिटिव बनाने का तरीका हमने एक सीखा था कैसे करना है, बस साइन को उल्टा लिख दीजिए, इसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो पहला स्टेप ये करना है, और फिर ऐसा करने से हमें फिर से वही पॉजिटिव वाला ये मतलब पॉजिटिव वाली इक्वेशन मिल जाएगी, मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें पॉजिटिव होगा। तो देखिए अगला स्टेप हम क्या लिखेंगे, 2x और -8। ठीक है, देखिए यहाँ पर प्लस था, ये माइनस, और ये माइनस था, ये प्लस। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, इसको एज इट इज कॉपी करिए, फिर दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दीजिए। क्यों, क्योंकि हमें 2 नहीं चाहिए, 2 से ये कैंसिल, ये आ जाएगा x, और ये कैंसिल, -4। देखिए तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो हमें पहले यहाँ पर साइन हटाना है, नेगेटिव को पहले पॉजिटिव बनाइए, ये 2x इज इक्वल टू -8। अब जैसे ही आप साइन देखिए, यहाँ से यहाँ तक का जो स्टेप है हमने यहाँ पर क्या किया है, साइन चेंज किया है। ठीक है, अब जैसे ही साइन चेंज करेंगे तो उसके बाद अगला स्टेप कॉपी करिए, इसको दोबारा से कॉपी करना है, क्योंकि नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा क्या किया आपने।
अब उसके बाद 2 से आप दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा 2 से करना है, जो इस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, याद रखना, उसको हमें डिवाइड करना होता है। और दोनों साइड क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इक्वेशन है, इक्वेशन में जितना आप एलएचएस में करेंगे डिवाइड, उतना ही आपको आरएचएस को भी करना पड़ेगा, नहीं तो फिर इक्वेशन हमारी बैलेंस नहीं रहेगी, ये बैलेंस बिगड़ जाएगा। ओके, इसीलिए अब उसके बाद देखिए कैंसिल करेंगे 1 और ये -4, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 बचा, 1 इंटू एक्स तो x होता है, और यहाँ पर ये -4, तो ये हमारा आंसर आ जाता है x इज इक्वल टू -4। ऐसे ही देखिए फोर्थ केस में, आप फोर्थ सिचुएशन देखिए, यहाँ पर भी देखिए सबसे पहले यह नेगेटिव है। देखिए तो पहले आप इसे पॉजिटिव करेंगे, तो साइन चेंज कर देंगे इसका, तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा -8 का प्लस हो जाएगा, इसका प्लस लिखें ना लिखें चलेगा। ठीक है, फिर 2x इज इक्वल टू 8, फिर आपको 2 एलिमिनेट करना है इस वेरिएबल के साथ, तो दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये कैंसिल 1 और ये 4, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 4। तो अब हमें इस तरीके से अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको हेड से हेड नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए 2x इज इक्वल टू 8, फिर 2x फिर से इसे कॉपी करके यहाँ पर लिख लीजिए, अब फिर 2 हटाना है, एलिमिनेट करना है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा x इज इक्वल टू 4। तो ये सिचुएशंस आपको दिखने वाली हैं प्रॉब्लम्स में, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत आई होप समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन हमें ऐसे नहीं दिखेगा, कुछ प्रॉब्लम्स को ट्राई करते हैं। तो देखिए उनमें अब हम, अभी तक हम टाइप 1 टाइप 2 में देखते थे वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई नहीं होता था, अब हम देखेंगे उनके साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रही है। तो रैंडमली लेते हैं, कुछ इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे आपको दिया होगा सॉल्व 2x + 4 इज इक्वल टू 8, ये एक प्रॉब्लम है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे सोल्यूशन, तो पहले तो क्वेश्चन को लिख लीजिए एज इट इज, फिर उसके बाद उसको कॉपी करिए। देखिए सबसे पहला काम क्या होगा, याद रखना स्टेप 1 आपका क्या होना चाहिए, आप देखिए जो वेरिएबल है उसके साथ कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहा। देखिए 4 क्या हो रहा है, ये ऐड हो रहा है, तो सबसे पहले इसको हटाइए। आप इसको भी भूल जाइए, इसको लास्ट में करते हैं इसे बाद में। सबसे पहला काम यही होगा, उस वेरिएबल के साथ कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसको रिमूव करिए। तो ये तो आप टाइप 1 टाइप 2 से करते हुए आए, तो याद रखना स्टेप 1 इस तरीके से काम करना है। ओके, तो ये आपका स्टेप 1 रहेगा। तो उसे कैसे करेंगे, देखिए 4 हटाना है, 4 को दोनों साइड माइनस कर देंगे, ये दोनों कैंसिल, तो अब क्या बचा 2x इज इक्वल टू 4। अब आप देखिए ये वो सिचुएशन हो गई जैसे पहले ऊपर बची थी, ये वाली सिचुएशन हमने डिस्कस की थी। हमारा अभी x की वैल्यू नहीं आई है, तो x के साथ एक्स्ट्रा 2 इंटू हो रहा है, तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड देखिए दोबारा से इसको एज इट इज लिखिए, यहाँ पर 2 इसके साथ क्या हो रहा है, इंटू हो रहा है, तो हमें 2 हटाना है, तो दोनों साइड 2 से हम क्या करेंगे, डिवाइड, तो दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये कैंसिल, ये तो 1 बचा। और आरएचएस में अगर हम देखें, आरएचएस में ये 1 2, तो यहाँ से x कितना आ गया, x इज इक्वल टू 2, तो ये हमारा फाइनल आंसर होता है। देखिए यहाँ पर अगर प्रॉपरली लिखें तो हम इस तरीके से लिखेंगे, x के नीचे 1 और 2 के नीचे 1, तो ये पूरा कितना होता है, ये x ही होता है। ठीक है, आप ये स्टेप स्किप कर सकते हैं, लेकिन बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें, बच्चे आगे जाके भी देखना, वो देखेंगे, डिस्कस करेंगे जैसे सिचुएशन आएगी। लेकिन आपको पता है किसी भी नंबर के नीचे अगर 1 हुआ तो उसे एज इट इज नंबर ही लिखते हैं, क्यों, क्योंकि 1 से डिवाइड करोगे तो वो एज इट इज क्वोशंट ही आएगा ना। ठीक है, तो इस तरीके से। तो चलिए इसके बाद अगली प्रॉब्लम देखते हैं। तो देखिए बस अब इसमें टाइप 3 प्रॉब्लम में आपको ये एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा, बाकी प्लस माइनस जैसा हम ये रिमूव करते थे वो पिछला ही टाइप 1 टाइप 2 से ही आएगा। तो चलिए इसके बाद अगली प्रॉब्लम देखते हैं। लेट्स से 4 + 5x इज इक्वल टू -16, सपोज ये है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चंस को लिख लेते हैं, इक्वेशन लिख लेते हैं, फिर उसके बाद एक स्टेप और कॉपी करेंगे, क्योंकि अभी हमें क्या करना है, पहला हमारा काम यही है कि इस वेरिएबल यहाँ पर है अननोन, इसी में ही छुपा हुआ है x, इसके साथ देखिए 4 ऐड हो रहा है, तो इसको पहले हटाना है। तो उसको कैसे हटाएंगे, आपको पता है -4, ये दोनों कैंसिल, ये आया 5x इज इक्वल टू, अब आप ये सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, ये -20 हो जाएगा। ठीक है, तो साइन तो माइनस का आएगा, ये इंटीजर एडिशन सब्ट्रैक्शन है, आपको आना चाहिए।
अब उसके बाद अगला स्टेप जब आप करेंगे तो ये याद रखना है आपको, यहीं पर ही आप डिवाइड मत करना, नहीं तो सब ऐसे लगता है कि आप देखिए मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि मैं कॉपी क्यों करता हूँ यहाँ पर। उसके बाद अगली इक्वेशन को कॉपी क्यों करना चाहिए, दोबारा से क्यों लिख के करना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी क्लियरिटी बनी रहेगी कि आप कर क्या रहे हैं। अगर आप इसको देखिए यहीं से, मैं अगर देखिए कॉपी करता हूँ, अगला स्टेप हमें एक्स की वैल्यू निकालनी थी, एक्स आया है, लेकिन हम देख रहे हैं एक्स के साथ 5 क्या हो रहा है, आपको पता होना चाहिए 5 क्या हो रहा है, यहाँ पर इनटू हो रहा है, मल्टीप्लाई नॉट ऐड। ऐड तो ये हो रहा था, वो हमने हटा दिया। अब इसके साथ जो मल्टीप्लीकेशन है इसको कैसे हटाएंगे, आपको पता है, दोनों 5 जो इंटू हो रहा है उसी को दोनों साइड डिवाइड करना है, याद रखना जो 5 हो रहा है और ईच टर्म से डिवाइड करेंगे जितनी भी टर्म होगी। अब यहाँ पर देखिए 5 से रिड्यूस करिए तो कैंसिल होकर 1 आ गया, और ये कितना होगा -4। जब भी आप कैंसिल करें तो माइनस तो आ ही रहा है, माइनस भी लिखिए। अब उसके बाद देखिए 1 से x को इंटू करेंगे x, और यहाँ पर क्या बचा है -4। बी केयरफुल, ये माइनस माइनस प्लस मत कर देना। 5 से जब आप रिड्यूस कर रहे हो तो यहाँ -4 साइड में दूर लिख सकते हैं आप, ठीक है, थोड़ा मिक्सअप ना हो, तो बच्चे ये गड़बड़ी भी करते हैं। तो ये हो गया x इज इक्वल टू -4, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। अब जरा आप देखिए इसी प्रॉब्लम को अगर मैं दोबारा करता इसी प्रॉब्लम को अगर मैं यहाँ पर सॉल्व करता और मैं अगर यहाँ पर देखिए इस वाले स्टेप को हटा देता, कौन सा वाला स्टेप, ये वाला स्टेप अगर कॉपी नहीं करता तो मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पर क्या करता, देखो मैंने यहाँ पर इसको कॉपी किया था नीचे, अब मैं इसको स्टेप, इस इक्वेशन को कॉपी नहीं करा, डायरेक्ट मुझे पता चल गया कि हमें 5 से डिवाइड कर देना, तो अगर मैं 5 से यहाँ डिवाइड कर देता तो ये 5 से कैंसिल, ये -4 और ये 1, तो ये x इज इक्वल टू -4। अब जरा आपको देखिए इसमें देखिए और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें कुछ देखिए यहाँ पर एक्चुअली देखिए क्रॉस 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 क्रॉस, ये देखने के बाद टीचर भी देखेगा, बोलेगा ये बच्चे ने क्या किया है, क्रॉस किया है, देखिए कुछ समझ में आ रहा है पढ़ने में। तो आप भी जब नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि हमें किया क्या है समझ में नहीं आएगा, और इसमें देखिए थोड़ा बहुत क्लियरिटी है कि हाँ चलो इसे सॉल्व करके ये बचा, फिर उसके बाद हमने अगला स्टेप किया। तो बाकी आप समझ रहे होंगे कि इसलिए, ठीक है, बाकी आप कर भी देंगे तो कोई गलत नहीं है, बट थोड़ा क्लियर होने के लिए, टू बी क्लियर, आपको ये थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। आगे जाके जब हम सीख जाएंगे तो आपको मैं शॉर्टकट भी सिखाऊंगा, डोंट वरी, लेकिन थोड़ा सा आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप करिए सो दैट मैं जब कॉपी चेक करूंगा तो एक्चुअली मुझे बच्चे पीडीएफ बना के भेजते हैं, तो आपसे यही मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इस तरीके से, मतलब ये वाले तरीके से करिए, इसमें मत करना, क्योंकि इसमें मुझे भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, मुझे होगी तो सोचिए आपको कितनी कन्फ्यूजन होगी, तो आप समझते हैं। ओके, तो इस तरीके से करिए। तो चलिए इसके बाद अगली प्रॉब्लम भी देखते हैं। तो देखिए सॉल्व 13 इज इक्वल टू -7 + 4x, या इसको 6x ले लेते हैं, चलिए। तो ये एक प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका सोल्यूशन 13 इज इक्वल टू -6 + 7 + दिस। तो फिर से इक्वेशन को एक बार कॉपी करेंगे। अब उसके बाद आप देखिए, तो पहला स्टेप यही है, 6x के साथ देखिए यहाँ पर ये -7 है, पहले से हटाना है। ये 7 जो हो रहा है 6x के साथ हो क्या रहा है, ये ऐड हो रहा है, -7 ऐड हो रहा है, तो इसको हटाना है। तो यहाँ पर देखिए ये -7 है, तो बी केयरफुल, कैसे हटाएंगे, तो यहाँ पर +7, यहाँ पर भी +7, 7 के लेफ्ट में साइन होता है, उससे हम डिसाइड करते हैं क्या करना है, इससे डिसाइड नहीं करते राइट में, याद रखना। ओके, तो यहाँ पर ये +7, यहाँ भी +7, फिर एक लाइन खींचेंगे, ये +7 और ये +7, और देखिए ये तो कैंसिल हो गया, ये आ गया 20 इज इक्वल टू 6x। अब यहाँ पर आप देखिए कि आप क्या देख रहे हैं, वेरिएबल RHS साइड में है तो कोई बात नहीं। यहाँ पर आप फिर से अगर आप देखें कि देखिए x की वैल्यू नहीं आई है, x के साथ 6 इंटू हो रहा है, तो हमें अब क्या करना होगा, पहले 6 को हटाना पड़ेगा लिमिट, तो पहले आप कॉपी कर लीजिए उसी को, इक्वेशन को एज इट इज नीचे कॉपी डाउन करिए। अब उसके बाद आपको पता है 6 नहीं होना चाहिए, और ये 6 क्या हो रहा है इसके साथ, मल्टीप्लाई, तो इसे हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब डिवाइड करेंगे तो देखो ये 6 से 6 तो हट गया, ये आया 1। तो उसके बाद अगला, अब ये वाला पार्ट आपको रिड्यूस करना है, तो ये कितना होगा, देखिए 2 से ये रिड्यूस हो जाएगा, 2 3 जा, और ये 10 जा, तो ये 10/3, और यहाँ पर क्या बचता है x, ये 1 x/1। तो फाइनल आंसर ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, यहाँ पर x ही बचेगा।
अब देखिए यहाँ पर एक स्टेप आपको ये दिखता है कि x हमारा कहाँ पर है, RHS में, और ये कहाँ पर है, LHS में। तो कोशिश ये करनी है आपको कि ऐसा ना हो। मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल हमेशा वेरिएबल LHS में रखिए और कांस्टेंट को इधर। तो हम इस सिचुएशन में क्या करते हैं, अगर आपको कांस्टेंट और वेरिएबल दिखता है तो वेरिएबल को इधर लिख देते हैं और कांस्टेंट को इधर। ठीक है, आप ऐसे स्वैप कर सकते हैं। तो ये जब ही करना जब इनके साथ कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट ना हो रहा हो। ये देखिए, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो हम x को इधर लिख देंगे और इस 10/3 को इस तरफ। तो ये हमने पहले भी देखा था, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। तो चलिए इसको लिखते हैं। देखिए दोनों साइड 6 से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल 1, ये 2 3 जा, ये रिड्यूस करना आपको आना चाहिए। तो 10/3 इज इक्वल टू एक्स। अब बस आपको इसको इधर लिख देना है x को, और 10/3 को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये हमारा फाइनल सोल्यूशन आ जाता है और रूट आ जाता है, दैट इज रूट बाई 10/3। ओके, तो ये प्रॉब्लम भी हो जाता है। तो चलिए इसके बाद अगला प्रॉब्लम देखते हैं। तो आप ये इसको प्रैक्टिस करिए। तो चलिए देखिए, ये प्रॉब्लम्स कुछ आपको दिख रही होंगी स्क्रीन में। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स बना दी हैं, तो थोड़ा टाइम हमारा बचे तो हम सीधा प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और आप समझ ही गए हैं कि वेरिएबल के साथ यहाँ पर कुछ फैक्टर्स दिखेंगे, उनको हमें सॉल्व करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करके इनका सोल्यूशन निकालते हैं। तो पहले हम इक्वेशन को एज इट इज कॉपी कर लेंगे। उसके बाद अगला स्टेप, पहला स्टेप यही होगा कि जो प्लस हो रहा है वेरिएबल को आपको देखना है। वेरिएबल ये रहा, इसके साथ प्लस हो रहा है तो उसको पहले हटाना है। तो कैसे, माइनस कर देंगे दोनों साइड, ये कैंसिल, ये 9x। अब जब यहाँ पर आप इंटीजर देखेंगे, देखिए प्लस माइनस ये आपको उठाने की जरूरत नहीं, -6 आएगा, तो आना चाहिए इंटीजर में। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये भी देख के चलना है, वेरिएबल देखिए यहाँ पॉजिटिव है, तो हमें माइनस वाला अभी नहीं है। मैं भी पॉजिटिव वेरिएबल के लिए प्रैक्टिस करा रहा हूँ। फिर माइनस का आएगा, फिर उसके बाद दोनों मिक्स कर देंगे। कि समझेंगे आप कैसे सॉल्व करना, ठीक है। अभी प्लस वाले को समझिए। अब आप देखिए 9x इक्वल टू 6, यहाँ पर 9 को हमें एलिमिनेट करना है, तो आपको दोनों साइड 9 से डिवाइड कर देना है। अब आप देखिए रिड्यूस करिए 9 से 9, ये तो आप इस साइड देखिए जैसे ही रिड्यूस करें, यहाँ तो आपको सिर्फ वेरिएबल ही बचने वाला है, तो आपको 1 × x कुछ नहीं लिखने की जरूरत, डायरेक्ट x ही लिखना है। आगे जाके देखना, हम समझ जाएंगे। आगे हमें डिवाइड तो करना होगा, आपके ब्रेन में हम इस तरीके से काम करेंगे कि हमें पता है डिवाइड करना है। तो हम तुरंत यहाँ से जो ये इक्वेशन होगी 9x इज इक्वल टू -6, डायरेक्ट आपको तो पता है दोनों साइड 9 से डिवाइड करना है, हम यहाँ पर इसको डायरेक्ट x लिख देंगे और ये -6/9। ये हम जब आगे ये करेंगे, अभी एकदम अभी बिगनर है तो स्टार्ट करें एकदम से सब कुछ मिक्स होने लगेंगी तो अभी नहीं, ठीक है। तो अभी प्रैक्टिस करिए उस तरीके से। तो यहाँ पर ये देखिए, ये 3 से रिड्यूस हो जाएगा, 3 3 जा और -2, तो थोड़ा इसको अलग से लिखिए। अब हमारे पास क्या बच जाता है, देखिए जो बचेगा वही फाइनल आंसर होगा, x इज इक्वल टू -2/3। और उसको आप बॉक्स में रखिए इस तरीके से कि आपका आंसर अच्छे से हाईलाइट हो। तो ये हमारा आंसर आ जाता है, ये रूट आ जाता है और सोल्यूशन। तो इसके बाद चलिए अगली प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए तो इसमें देखिए 5x + 4 इज इक्वल टू 24। तो पहला काम ये होगा कि हमें 4 को हटाना है, तो दोनों साइड 4 को हटाएंगे तो ये कैंसिल। तो ये 5x। अब 24 में से अगर आप 4 को माइनस करें और इंटीजर एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आपको अप्लाई करना है, तो 20 हो जाएगा। तो अब उसके बाद फिर से इसको कॉपी करिए। अब हमें 5 को एलिमिनेट करना है x के साथ, तो क्या करेंगे, दोनों साइड 5 से डिवाइड कर देंगे, ये दोनों कैंसिल। अब इसके बाद देखिए 5 से यहाँ पर RHS में अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो ये कितना है 1 और ये 4। इसके बाद अगला देखिए, ये x इज इक्वल टू, यहाँ तो ये x ही बच जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा 4/1, तो ये आपको सीधा 4 लिख देना है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। ओके, यह सोल्यूशन या रूट बोलिए, तो इसी को ही हम रूट बोलते हैं। इसी को ये याद रहना चाहिए, मैं बार बार बीच बीच में बोलता रहूंगा तो आपको याद रखना है। ओके, तो ये इक्वेशन का रूट निकल गया है, तो आई होप आपका भी मैच कर रहा होगा। तो अगली प्रॉब्लम देखिए, इसे आप एक बार खुद से ट्राई करिए और वीडियो को पॉज करिए और निकालिए इसका सोल्यूशन। और मैं जब तक इसका सोल्यूशन करता हूँ, तो कैसे पहले इक्वेशन को हम कॉपी कर लेंगे, फिर उसके बाद तो देखिए पहले +3, आप -3 को हटाएंगे, ये कैंसिल, ये 14p और ये कितना आ जाएगा 20। एंड देन इसके बाद आपको पता है 14p के साथ 14 इंटू हो रहा है, तो हमें दोनों साइड 14 से डिवाइड करना पड़ेगा LHS RHS में। सी 14 से कैंसिल। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कुछ रिड्यूस हो रहा है, तो ये आपको डिविजिबिलिटी आनी चाहिए। देखिए दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं। ओके, तो 2 से आप करिए, 2 7 जा 2 10 जा,
तो और इसके बाद तो अब आगे ये डिवाइड नहीं होगा, तो फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू 10/7, और उसको आप बॉक्स में इस तरीके से रख लीजिए। ओके, तो ये भी सॉल्व हो जाता है। तो आई होप आपका भी आंसर आ रहा होगा। बाकी अब अगर आपको नहीं समझ में आता तो उसके बाद आप क्या करिए, इनको पहले देख लीजिए और जब आपको लगे कि आपसे हो रहे तो फिर इनको प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो चलिए इसके बाद अगली प्रॉब्लम देखते हैं। तो इसमें देखिए 7 इज इक्वल टू 6r+1। इस प्रॉब्लम में आप देखेंगे कि RHS में हमें वेरिएबल दिख रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले तो इक्वेशन को कॉपी कर लेते हैं, इसके बाद इक्वल के नीचे इक्वल। अब यहाँ पर आप देखिए 6r के साथ यहाँ +1 हो रहा है, तो यहाँ पर आपको पता है कैसे इसको हटाना है, -1, ये कैंसिल, ये आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 6r। एंड अब आप जानते हैं कि हमें क्या करना है, 6 को रिमूव करना है, तो एक स्टेप कॉपी करके 6 से दोनों साइड डिवाइड कर लेना है, और ये कैंसिल 1 और यहाँ भी 1। तो यहाँ पर क्या होता है 1 इज इक्वल टू r, लेकिन जब भी अगर वेरिएबल, देखिए वेरिएबल इधर है और कांस्टेंट, तो इनको थोड़ा सा स्वैप कर दो, यानी r इज इक्वल टू 1, इस तरीके से लिखना है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए अगर इसके बाद अगला प्रॉब्लम देखिए, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये 24m-1 इज इक्वल टू 23, 24m-1 इज इक्वल टू 23। तो दोनों साइड पहले हम 1 को ऐड कर देंगे, ये आप अब बताने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि हम ये टाइप 1 टाइप 2 में देख ही चुके हैं। तो ये कैंसिल, ये 24m और ये 24। अगला स्टेप आप जानते हैं 24m, हमें m के साथ 24 नहीं चाहिए, इसको एलिमिनेट करना है, तो दोनों साइड आप 24 से इसे डिवाइड कर देंगे, और ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा 1, तो हमें m कितना मिल जाएगा 1। ये हमारा फाइनल आंसर। तो अभी तक आपने जितनी भी प्रॉब्लम्स अभी देखी हैं सॉल्व करते हुए, जितनी भी, उन सब में आपने देखा वेरिएबल कैसा था, पॉजिटिव था। कभी वेरिएबल RHS में है, कभी LHS में है, लेकिन उसके साथ अगर कोई भी कोएफिशिएंट फैक्टर मल्टीपल आए तो उससे कैसे डील करना है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, तो ये एक तरह की इक्वेशन है। तो आई होप अब देखिए, अब आगे की जो प्रॉब्लम है, अब वेरिएबल देखिए नेगेटिव, ठीक है, तो इसमें भी करना वही है, पहले आपको -3 को हटाना है, फिर नेगेटिव देखिए। हाँ सॉरी, यहाँ पर इसको दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, दो तरीके से कैसे। पहला तरीका तो मैंने आपको बताया था, जब भी आपको वेरिएबल नेगेटिव दिखे, ठीक है, तो जब भी आपको वेरिएबल नेगेटिव दिखे तो पहले आप क्या करो, सबके साइन बदल दो पहले ही, या पहले ही बदल दो या फिर बाद में बदल देना, ठीक है। दो तरीके से देखो, मैं दोनों सोल्यूशन आपको दिखाता हूँ यहाँ पर करके। पहला सोल्यूशन -4x+3 इज इक्वल टू 17। फिर उसके बाद इक्वेशन मैंने कॉपी की, तो पहला काम हम क्या कर रहे हैं, सबके साइन बदल दे रहे हैं। देखो सबके साइन बदलेंगे तो 4x क्या हो जाएगा प्लस का, और 3, ये +3 है, ये माइनस का, और ये 17 पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव, सबको उल्टा कर दो, यानी कि पॉजिटिव को नेगेटिव बना दो, नेगेटिव को पॉजिटिव। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से अब देखिए ये वेरिएबल क्या हुआ, पॉजिटिव हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। ओके, अब उसके बाद इसको कॉपी और दोबारा से एक स्टेप नीचे कॉपी करके लिख लीजिए। अब आप जैसे करते थे, जैसे पहली प्रॉब्लम करते थे, तो वैसी ही हो गई ना पॉजिटिव वेरिएबल के लिए। अब आपको क्या करना है, +3 ये कैंसिल, तो ये 4x इज इक्वल टू, अब ये कैसे आप सॉल्व करेंगे, तो ये आपको मिलेगा कितना आएगा, -14, ठीक है। तो ये 7 में से 3 4, और ये -14 हो जाएगा क्योंकि बिग डिजिट है। ओके, तो बिग डिजिट का साइन। अब उसके बाद देखिए 4x इज इक्वल टू -14, हमें यहाँ पर 4 नहीं चाहिए, ठीक है, x के साथ, तो ये दोनों कैंसिल, ये तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए रिड्यूस हो रहा है 2 से, 2 2 जा 4, -7, तो फाइनल x का आंसर हमें कितना मिलता है, -7/2। तो ये एक तरीका था कि पहले ही आप वेरिएबल को पॉजिटिव बना लो, ठीक है, मैं एक तरीका यहाँ पर कर रहा हूँ। तो जब पहले पॉजिटिव बनाएंगे तो देखो ये 4x, ये -3, ये -17, उसके बाद इक्वेशन को एज इट इज यहाँ पर कॉपी कर लीजिए। फिर उसके बाद 3 को हटाइए, ये कैंसिल, 4x इज इक्वल टू कितना, -14। अब उसके बाद हमें 4x इज इक्वल टू -14 कॉपी करना, जब डिवाइड करना, अब आपको पता है कि 4 हटाना है तो दोनों साइड से, तो ये कैंसिल, ये तो 1, और ये 2 2 जा, और ये -7, तो x की क्या वैल्यू आई देखिए, -7/2 आ गई। ये एक मेथड है। दूसरा मेथड आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, -4x+3 इज इक्वल टू 17।
इसमें क्या है कि देखिए मैं पहले लेजर से दिखा देता हूँ। अब हम साइन को चेंज नहीं करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, देखिए पहले इसको कॉपी डाउन किया, हम पहले इस 3 को हटाएंगे, कैसे, -3, ये कैंसिल, -4x, अब ये कितना आ जाएगा 14। अब उसके बाद हम माइनस, देखिए अब इसका साइन चेंज, अब यहाँ पर हम सबको साइन चेंज करेंगे, यानी ये माइनस है ना, तो इसको यहाँ पर आके ये 4x हो जाएगा और ये -14। अब जैसे ये आया, अब देखिए अब क्या करना है, दोनों साइड 4 से डिवाइड करना है, तो ये कैंसिल x और ये 2 2 जा और ये -7। तो देखिए दोनों से आंसर एक ही आ रहा है। तो बस डिफरेंस ये है कि कभी आप माइनस को पहले कर दे रहे और कभी बाद में कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों को, लेकिन मैं आपको पहले बताता हूँ, अगर पहले ही कर लो तो वो बेटर है। बाकी आप दोनों तरीके से करिए, दोनों तरीके आगे काम आ जाएंगे। ओके, प्रैक्टिस करिए दोनों तरीके से, अगर आप एकदम बिगनर है दोनों से करके देखिए, सीखना आपको है इसीलिए, ठीक है। तो चलिए इसको मैं यहाँ पर कर लेते हैं। तो -4x + 3 या -3 कैंसिल, -4x = 14। तो अगला स्टेप हम इसमें साइन चेंज कर देंगे, नेगेटिव को पॉजिटिव बना देंगे, पॉजिटिव को नेगेटिव। अब अगला स्टेप क्या होगा, दोनों साइड 4 से हम डिवाइड कर देंगे, तो देखिए कैंसिल, ये 2 और ये -7, तो x = -7/2। अगेन वी गेट द सेम आंसर। तो मैं अभी यहाँ पर जो सोल्यूशन कर रहा हूँ कि आपको यहाँ पर क्या करना है, बस जो भी वेरिएबल होगा, देखिए यहाँ पर जो वेरिएबल होगा, बस वेरिएबल में मुझे क्या कर देना है, सबका साइन उल्टा कर देना है, तो उससे वो पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, ये वाला तरीका भी आपको करना है प्रैक्टिस, ऐसा नहीं कि इसको आप छोड़ दो, क्योंकि ये सब चीजें आगे आपको दिखने वाली है, आप आगे काम आएंगी आपके। ओके, तो आप इससे भी प्रैक्टिस करिए और फिर आगे देखिए कि ये वैसे ये भी ठीक है, इसमें पहले से ही साइन ठीक हो जाता है, लेकिन ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसके बाद चलिए ये हो जाता है, अगला प्रॉब्लम देख लेते हैं। देखिए इस प्रॉब्लम में भी आपको नेगेटिव ही दिख रहा है, तो इसको भी ट्राई कर लेते हैं। तो सोल्यूशन 4 - 15k = -8। तो देखिए यहाँ पर ये नेगेटिव में है, तो मैं इसको पॉजिटिव कैसे बनाऊंगा, सबके साइन उल्टे कर दो, 4 प्लस में पॉजिटिव नेगेटिव, 15k पॉजिटिव और ये 8। अब उसके बाद देखिए अगला स्टेप, इसको मैं कॉपी डाउन कर रहा हूँ, फिर इसके बाद देखिए 4 को हटाना है, तो 4 को हटाइए, दोनों साइड +4 कैंसिल, ये 15k और ये कितना 12। अब ये तो पॉजिटिव हो ही चुका है। ओके, तो यहाँ पर देखिए अब 15k, हमें यहाँ पर k की वैल्यू चाहिए, तो दोनों साइड 15 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 3 4 जा 3 5 जा, तो k कितना आएगा 4/5। ये हमारा सोल्यूशन आ जाता है। देखिए मैं दूसरा तरीका भी लेजर से करके दिखा रहा हूँ, इसमें शो कर रहा हूँ, बाकी इसमें स्पेस फिर वही है, सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा इसलिए। तो देखिए दूसरे तरीका, 4 - 15k = -8। तो इसमें पहले हम इसको ऐसे ही कॉपी डाउन कर लेते हैं। अब हमें पहले 4 को हटाना है, तो 4 को कैसे, -4 दोनों साइड कर देंगे, तो ये माइनस से कैंसिल, ये देखिए जब आप नीचे डाउन करेंगे 15 के, तो उसका साइन है, ये भी माइनस भी यहाँ पर आना चाहिए। अब ये माइनस माइनस तो प्लस होता है, तो 12 आएगा, लेकिन साइन आप जानते हैं लाइक वाला ही आएगा, या बिग डिजिट का। अब उसके बाद अगला स्टेप, देखिए यहाँ पर ये 15k नेगेटिव में है, तो अब आपको साइन चेंज करना है, तो ये हो जाएगा 15k, दोनों साइड उल्टे साइन कर दो, देखो ये भी प्लस और ये भी प्लस। अब अगला स्टेप 15k = 12, आपको 15 हटाना है, ये कैंसिल 1, ये 3 4 जा और 5 जा, तो k = कितना आया 4/5। तो ये प्रैक्टिस करिए, कहीं आप बोलेंगे प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रॉब्लम बहुत सारी है। दूसरे तरीके से भी करिए, जितने मेथड्स आप करेंगे वो आपको आगे इसमें फायदा ही देंगे, ठीक है। तो ये भी हो जाता है। तो चलिए अब अगला प्रॉब्लम देखते हैं। तो आई होप ये प्रॉब्लम अगर आपको दो समझ में आए, तो आप वीडियो को फटाफट रोक दीजिए और फिर इसका सोल्यूशन फाइंड करिए, फिर देखिए क्या आता है, बाकी तो मैं सॉल्व करता ही हूँ। तो देखिए मैं इसमें पहला तरीका पहले तो कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देखिए मुझे ये दिखा कि ये नेगेटिव है, तो पहला काम मैं यही कर दूंगा, सबके साइन उल्टे कर दूंगा, -23 -8 + 15t। अब उसके बाद अगला काम क्या करना है, देखिए -23 = -8 + 15t। अब उसके बाद मुझे देखिए इस -8 को हटाना है, तो ये +8 फिर लाइन खींचेंगे, कैंसिल। अब -23 में से 8 को माइनस करेंगे, तो ये आपको कितना आएगा ये आएगा, आपको मिलेगा -15 और विच इज इक्वल टू 15t, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर वेरिएबल तो पॉजिटिव है, इसकी कोई टेंशन नहीं लेना, कहीं आप बच्चे यहाँ पर भी उल्टा सीधा करने लगते, नेगेटिव है, तो ये ऑलरेडी पॉजिटिव है। ओके, तो बस हमें यहाँ पर t की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। सॉल्व करने का मतलब अननोन फाइंड करने होते हैं, अननोन हमारे t है, यहाँ पर वेरिएबल्स होते हैं।
तो आपको क्या करना है, -15 इज इक्वल टू 15t। अब दोनों साइड 15 से डिवाइड करेंगे, क्यों? क्योंकि 15 इंटू टी है, टी के हमें टी की वैल्यू चाहिए, 15 उसके साथ एक्स्ट्रा आ रहा है तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों साइड डिवाइड कर देंगे। तो ये डिवाइड होके देखिए कैंसिल हो गए 1, और ये भी कितना, -1। तो यहाँ बचता है -1 इज इक्वल टू टी। अब आप जानते हैं ठीक नहीं है, तो इनको क्या करेंगे, इस टी को इधर लिख देंगे और -1 को इधर ले आएंगे। तो टी इज इक्वल टू हमें कितना मिलता है, -1। ओके, तो ये भी सॉल्व हो जाता है। तो इसके बाद चलिए अगला प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए ये भी प्रॉब्लम है, इसमें भी हमें दिखता है वेरिएबल नेगेटिव है। बाकी दूसरे तरीके से भी आप ट्राई करिए और उससे आंसर भी यही आना चाहिए। अगर ये आ रहा है तो बहुत बढ़िया है, आपको समझ में आ रही है क्वेश्चन। ओके, तो इसमें सॉल्व करते हैं। -2x + 8 इज इक्वल टू 8। तो पहले हम इसे कॉपी कर लेंगे। अब देखिए 8 हटाना है तो -8 और सॉरी, हम क्या करते हैं, पहला काम यही कर देते हैं। यहाँ पर जब साइन चेंज करेंगे तो कॉपी करने की जरूरत नहीं, सीधा साइन चेंज करेंगे। तो देखिए -2x है तो ये +2x -8। ओके, देखिए सबका साइन चेंज कर दिया। अब उसके बाद अगला स्टेप जब आप करोगे, अब कॉपी करना है। ओके, अब उसके बाद क्यों कॉपी करना है समझ में आया ना। आप ऐड अलग से इस पे काम क्या कर रहे हो, ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी। तो ये -8 एक्स्ट्रा आ रहा है तो ऐड, इसको हटाना है, एलिमिनेट करना है। ये कैंसिल, ये 2x इज इक्वल टू, अब ये हो जाएगा 0। ओके, अब ये 2x इज इक्वल टू 0 है। अब आपको पता दोनों साइड से डिवाइड करना है, तो ये तो कैंसिल 1 आ गया, ये x। अब ये कितना होता है, बच्चे यहाँ पर पानी उल्टे सीधे आंसर देते हैं। मैंने आपको बताया था 0 अपॉन में कोई भी नंबर होगा एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ के, तो वो कितना आएगा आंसर, 0। ठीक है, अगर किसी भी नंबर को, किसी भी नंबर से अगर 0 को डिवाइड करोगे 0, बट नंबर के नीचे अगर 0 आ जाए डिनोमिनेटर में, विच इज अनडिफाइंड और नॉट डिफाइंड, ये कोई नंबर नहीं होता, नॉट नॉट अ नंबर, ये कोई नंबर नहीं होता है। ओके, ये सिचुएशन, लेकिन यहाँ ये सिचुएशन तो नहीं दिख रही, ये वाली सिचुएशन है देखिए, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। तो ये हमारा एक सॉल्व हो गया। ओके, और साथ साथ इसके दूसरा तरीका भी करिए। देखिए -2x + 8 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर क्या करेंगे, -8, ये भी -8। पहले हम सॉरी पहले तो इक्वेशन को लिख लीजिए, फिर उसको एक बार और कॉपी करिए। अब क्या करिए, देखिए -8 ये कैंसिल, -2x इज इक्वल टू 0। अब दोनों साइड साइन देखिए, अब ऐड सब्ट्रैक्ट वाला काम खत्म हो गया। अब हमें पहले ये देखिए नेगेटिव है, इसको हटाओ। तो दोनों साइड जब आप साइन चेंज करेंगे तो देखिए ये तो हो जाएगा 2x, लेकिन 0 की तरफ जब आप साइन चेंज करने जाएंगे, 0 का कोई साइन नहीं होता, 0 0 ही रहेगा। ओके, यहाँ पर बच्चे क्वेश्चन कर सकते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है ऐसा, ये ऐसे कैसे हो रहा है, देखिए इसको मैं समझाता हूँ। तो यहाँ पर पहले -2x माइनस +8 इज इक्वल टू 8। तो -8 ये कैंसिल, -2x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये देखिए जब आप साइन चेंज करेंगे तो ये तो 2x हो जाएगा, तो ये 0 + 0 ही रहता है। ऐसा कैसे रहता है, देखिए -2x 0 है ना, तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड -1 से ही तो इंटू करते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इससे क्या हो जाएगा, बैलेंस ही रहेगी ना इक्वेशन। ये हो जाएगा 2x माइनस माइनस प्लस, 1 को 2x से इंटू करेंगे 2x, और 0 को किसी भी नंबर से इंटू करो 0। तो इस तरीके से आता है। तो याद रखना, अगर 0 होगा तो माइनस होगा, तो अब दोनों साइड अगर प्लस करेंगे तो ये तो प्लस हो जाएगा, 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 जैसा है वैसे ही रहेगा, बट आपका साइन जो है माइनस से पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। यार वो फिर हट गया, कोई बात नहीं, चलो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो पहले हम इसको नोट डाउन कॉपी कर लेंगे। अब 8 को हटाएंगे, ये कैंसिल, -2x इज इक्वल टू 0। अब हम साइन चेंज करेंगे, देखिए ये क्योंकि नेगेटिव है, ओके, और यहाँ 0 है, तो 0 पे मैंने आपको बताया कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब उसके बाद दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दो, तो देखो फिर से x इज इक्वल टू 0। तो ये वाला तरीका भी आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये आगे आने वाला है, आगे दिखेगा आपको, इसीलिए मैं दोनों तरीके से आप प्रैक्टिस करिए। इक्वेशन को आप जितने तरीके से प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा, वो आपको इम्प्रूव करेगा, मतलब आप में इम्प्रूवमेंट आएगी, वो आप आगे देखेंगे इसको। ठीक है, तो ये भी हो जाता है। तो चलिए इसके बाद अगली प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पर -8l -23, फिर से ये नेगेटिव है, तो या तो देखिए यहाँ पर साइन पहले ही चेंज कर लीजिए, ये 8l + 23 -7। अब उसके बाद इसको कॉपी करिए, क्योंकि अब अगर हमें अगर प्लस माइनस हटाना है, देखो जैसे ही हटाना है तो तब उसके बाद कॉपी करना, नहीं तो समझ में आएगा नहीं क्या कर रहे हैं। तो -23 -23, ये कैंसिल, ये 8l, और ये आएगा -30,
अब हम 8l इज इक्वल टू -30, अब इसको फिर से 8 से, हमें 8 नहीं चाहिए, एलिमिनेट करना होगा, तो 8 से 8 ये रिड्यूस हो जाएगा। देखिए ये 2 से 4 और ये -15, 2 से डिवाइड करना आता है आपको आना चाहिए, तो ये l कितना आ गया -15/4। और दूसरे तरीके से भी करिए, उससे भी आपका 15/4 -15/4 आना चाहिए। ओके, तो ये सारे नेगेटिव वाले हैं। अब देखिए अगला प्रॉब्लम, 17 इज इक्वल टू -5p + 17। तो इसमें देखिए सबसे पहले साइन को आप, ये नेगेटिव है तो इसको आप सारी जगह साइन को उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो सारे, मतलब जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव, जो नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, इससे क्या होगा, अब वेरिएबल पॉजिटिव हो गया। अब उसके बाद अगला स्टेप, इसको पहले कॉपी डाउन कर लीजिए एज इट इज। अब इसके साथ देखिए 17 ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसको हटाइए पहले, यहाँ +17 इक्वल के नीचे इक्वल +17, ये कैंसिल, और ये देखिए ये कितना हो जाएगा 0 और ये 5p। अब 0 इज इक्वल टू 5p, अब आपको पता है दोनों साइड हमें 5 नहीं चाहिए, डिवाइड करेंगे तो ये 1, तो 0 इज इक्वल टू p, लेकिन ये ठीक नहीं है तो p इज इक्वल टू 0 हमें लिखना पड़ेगा। तो ये भी इक्वेशन सॉल्व हो जाती है। ओके, तो इसके बाद चलिए, अब यहाँ पर जो ये 6 प्रॉब्लम्स आप देख रहे हैं, यहाँ पर अब मैंने मिक्स कर रखा है, कुछ नेगेटिव है कुछ पॉजिटिव है, तो ये आपको देख के चलना है। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ पर वेरिएबल ऑलरेडी पॉजिटिव है तो इसमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। 3r + 5, यानी हमें सॉल्व करना है r की वैल्यू, यहाँ लिखा नहीं है मैंने, तो r की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो पहले आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो ये -5 और ये -5 ये कैंसिल, ये 3r इज इक्वल टू कितना आ गया 15। ठीक है, ये इंटीजर आपको आना चाहिए सॉल्व करना। अब उसके बाद देखिए 3r इज इक्वल टू 15, दोनों साइड ऑफ, सॉरी 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर r के साथ एक्स्ट्रा क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 3। ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 5, तो r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, ये सॉल्व हो जाता है। तो इसके बाद चलिए अगली प्रॉब्लम देखते हैं। इस प्रॉब्लम में भी देखिए, इसमें इक्वेशन में ऑब्जर्व करिए, वेरिएबल ये रहा, यहाँ पर वेरिएबल ये देखिए पॉजिटिव में है। ओके, तो यहाँ पर हमें भी साइन का कुछ ज़्यादा देखना नहीं है, तो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं इसको। चलिए 31 इज इक्वल टू 7a + 31, फिर कॉपी करते हैं। फिर हमें यहाँ पर देखिए देखते हैं 31 इसके साथ नहीं चाहिए, इसको हटाना है, तो क्या करेंगे -31 इक्वल, देखिए इक्वल के नीचे इक्वल और -31। तो ये ऐसा मैंने आपको बताया था ना, जितना आप यहाँ पर LHS में करेंगे RHS में उतना, देखिए दोनों साइड हम एक ही नंबर से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, और ये देखिए वैसे भी इक्वल, -31 के इक्वल भी होता है। इस तरीके से भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये कैंसिल हो गया 7a, और यहाँ पर ये कितना हो गया 0। अब फिर से इसको कॉपी करिए, यहाँ पर 7, ये 7, ये कैंसिल 1 और ये 0 हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू a, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 0। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। चलिए अगली प्रॉब्लम देखते हैं। आप दूसरे तरीके से भी, इसमें दूसरा कोई मेथड नहीं है। ठीक है, दूसरा तरीका हो सकता है लेकिन माइनस वाला नहीं है, इसलिए। ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव है, ये देखिए नेगेटिव वाला आ गया है। तो इसमें पहले ऑब्जर्व करिए वेरिएबल कैसा है, नेगेटिव है। अगर आप भूल भी जाते हैं, मान लीजिए कोई बात नहीं, तो ये जो पहले तरीके कर रहे हैं वो भी बेटर है, उसमें क्या है कि हम बाद में इसको नेगेटिव को पॉजिटिव बना लेंगे। ओके, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ इसके बोलूंगा पहले ही से ही आप उसको पॉजिटिव कर लो तो वो बेटर है। बाकी आपकी मर्जी, आप जिससे कंफर्टेबल है आप उससे कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर नेगेटिव है तो पहले ही इसको पॉजिटिव बना लेते हैं, तो ये 9d, मतलब सबके साइन उल्टे कर दो, यहाँ पर उल्टे लिख दो। ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। नेक्स्ट स्टेप करने से पहले आपको कॉपी करना है। अब उसके बाद आपको देखना है, इसके साथ देखिए माइनस है तो इसको हटाना है, ये क्या हो जाएगा +7 और ये +7, तो ये कैंसिल, ये 9d हो गया, और ये कितना आ जाएगा 19 में से 7 अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट -12। इंटीजर है, देखिए माइनस प्लस अनलाइक है, तो बिगर यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, बिग माइनस स्मॉल। 19 - 7 आता है 12, और ये क्या है 19 क्या है, बिगर नंबर है, उसका साइन देखते हैं, तो माइनस है तो इसलिए -12, तो ये आपको आना चाहिए। अब उसके बाद अगला स्टेप, 9d इज इक्वल टू -12, दोनों साइड 9 से डिवाइड कर देंगे, ये कैंसिल, ये 3 3 जा, और ये -4, तो यहाँ पर d कितना आ जाएगा -4/3। तो ये भी हमारी इक्वेशन सॉल्व हो जाती है। तो चलिए इसके बाद अगली इक्वेशन देखते हैं।
अब इसको सॉल्व करिए, देखिए इसमें ऑब्जर्व करिए कि वेरिएबल ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो ये जल्दी हो जाएगा। और कोशिश करिए इसको इस तरीके से भी करने की कोशिश करिए कि अगर हम पहले साइन ना चेंज करें तो कैसे करेंगे। तो पहले इसको एज इट इज पहले कॉपी डाउन कर लीजिए। अब ये -7, ये -7, ये कैंसिल, ये -9d इज इक्वल टू -12। अब आप यहाँ पर साइन चेंज करिए, नेगेटिव है ना, ठीक है। साइन चेंज कब करते हैं बच्चे, इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। देखिए जब करिए जब इनके साथ कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट ना हो रहा हो, दूसरे अगर हम दूसरा मेथड अप्लाई करें, अब देखिए माइनस में 9d, तो दोनों साइड साइन बदल दो, उल्टे साइन कर देंगे इनके। अब उसके बाद आप जानते हैं 9d इज इक्वल टू 12, दोनों साइड 9 से डिवाइड करिए, 3 3 जा 4 जा, देखो एक ही आंसर आया। तो दोनों तरीके आप इनको प्रैक्टिस करिए। एक मिनट, यहाँ पर कुछ गलती हुई है, तो सॉरी गलती ये हुई है, 19 में से 7 को माइनस करेंगे तो 12 आएगा। ओके, ये आपको देखना है, प्लस आएगा। और जब आप साइन चेंज करेंगे प्लस, और ये माइनस का हो जाएगा 12, और ये माइनस का, फिर रिड्यूस करेंगे तो -4 आएगा, तो इसीलिए माइनस। ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ पर ये सोचिए, ये छोटी सी मुझे गलती हो गई। आप बच्चों का इंटीजर्स कितना ठीक होता है आप ये जानते हैं, ये तो मैंने जल्दबाजी में आपको बताया, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं वो क्लियर करने में। ओके, तो इनको प्रैक्टिस करिए। चलिए इसके बाद अगली प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पर तो आप देख रहे हैं प्लस है, तो इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर पहले 3 + 20y -17, 3 + 20y, इसको कॉपी कर लीजिए। अब यहाँ पर 3 हटाना है, तो 3 इस तरीके से हटाएंगे, ये कैंसिल, ये 20y इज इक्वल टू ये -20। अब उसके बाद आपको पता है कि y के, हमें y की वैल्यू चाहिए, 20 नहीं चाहिए, तो 20 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों साइड डिवाइड कर देंगे। ये कैंसिल, ये 20 से कैंसिल, ये देखिए 20 से 20 को कैंसिल करेंगे, 21 जा 20, आप 2 से भी कर सकते हैं, 2 10 जा, फिर -10, फिर 2 5 जा, फिर -5, फिर 5 1 जा, तो इतना मेहनत करके 1 लाओगे, सीधा 20 से ही डिवाइड कर दीजिए। तो y की वैल्यू यहाँ पर हमें मिलती है -1। तो इसके बाद देखिए, चलिए अगली प्रॉब्लम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए फिर से, यहाँ पर आप वेरिएबल को क्या देखने, नेगेटिव, तो ये -6t + 13 इज इक्वल टू 29। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले ही वेरिएबल को पॉजिटिव बना रहा हूँ, तो सबके साइन उल्टे लिख दो, 60 - 13 इज इक्वल टू -29। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट, इसको कॉपी करिए, एज इट इज कॉपी डाउन कर लीजिए। अब आपको पता है 13 को हटाना है, कैसे, माइनस, तो प्लस कर देना है दोनों साइड, ये कैंसिल, तो यहाँ आ गया 60। अब 29 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट 16, लेकिन साइन देख लीजिए इक्का भी आएगा, इंटीजर है, तो ये -16। अब 60 इज इक्वल टू -16, तो दोनों साइड 6 से डिवाइड करेंगे, कैंसिल, यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है 2 से 3, और ये -8, तो t इज इक्वल टू -8/3। तो इसके बाद चलिए अब अगला प्रॉब्लम देखते हैं। तो इसको दूसरे तरीके से भी आप ट्राई करना, कि बाद में माइनस को चेंज करना, उससे भी आप ट्राई कर लेना, ठीक है। तो ऐसे ही देखो अगला प्रॉब्लम है, यहाँ भी वेरिएबल नेगेटिव है, तो मैं क्या करूंगा इसमें, 8 - 3p इज इक्वल टू 8। तो साइन देखिए यहाँ पर वेरिएबल नेगेटिव है, तो सबके उल्टे साइन लिख दो, -8 + 3p इज इक्वल टू -8। अब उसके बाद इसको एज इट इज कॉपी कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए +8, और ये +8, ये कैंसिल, 3p इज इक्वल टू 0, ये तो 0 हो जाएगा। अगला स्टेप क्या है, हमें p की वैल्यू निकालें, तो दोनों साइड 3 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि हमें 3 नहीं चाहिए, तो p कितना आ जाएगा, 0, ये हमारा फाइनल आंसर। लेकिन मैं आपको ये थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि इसका सेकंड तरीका जो मैंने मेथड बताया था, वो उससे भी आपको करना है, वो इम्पॉर्टेंट है, वो आगे आएगा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। तो ऐसा ना हो कि जब आप वो करें तो एकदम नया लगे, तो आप जहाँ जहाँ पर आपको नेगेटिव दिख रहा है, तो उसको उस तरीके से भी आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है, जहाँ नेगेटिव आपको दिखे। तो ये हो जाती है हमारी टाइप 3 खत्म, टाइप 3 प्रॉब्लम्स। आई होप आपको समझ में आई होगी टाइप 3 प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। तो देखिए, आपको अगर प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले इतनी सारी प्रॉब्लम्स हमने बनाई, इनको पहले आप खुद से सॉल्व करिए, और देखिए आपके आंसर्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। तो अब उसके बाद हमें सिर्फ प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम्स देखनी है, तो ठीक है, वो प्रॉब्लम्स देखते हैं, उनको सॉल्व करिए। चलिए देखते हैं इसके बाद प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। देखिए ये जो प्रॉब्लम आपने अभी देखी, तो इस मोस्टली इन प्रॉब्लम्स में आपने देखा होगा कि रिड्यूस हो रहे थे, ठीक है। देख रहे हैं आप, रिड्यूस हो रहे थे, मतलब आपने यहाँ पर डिवाइड किया कि इसको 2 से, जैसे इसको आपने डिवाइड किया 2 4 15,
यहाँ पर ये भी रिड्यूस हो रहा था, मोस्टली प्रॉब्लम यही बनी। देखिए यहाँ पर 3 से 4 से प्रॉब्लम्स ऐसी बन गई कि मोस्टली रिड्यूस करने को मिला आपको। ठीक है, तो देखिए मोस्टली टाइम आप देख रहे हैं प्रॉब्लम्स में जहां भी देख रहे हो, जैसे 15/3 यहाँ पर रिड्यूस हो गया। तो आप ये मत सोचना कि हमेशा रिड्यूस करने को मिलेगा तो तभी आप करेंगे। बच्चे सोचते हैं रिड्यूस क्यों नहीं हो रहा है, तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम भी होगी जहां पर रिड्यूस नहीं होगा, तो नहीं होगा तो छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मोस्टली प्रॉब्लम ऐसी सिचुएशन बन गई, मेरे से सारी प्रॉब्लम ही ऐसे मैंने ऐसी थी जो रिड्यूस हो। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम मैं दिखा देता हूँ, देखो जैसे ये रही, इसको जब हम सॉल्व करेंगे 3k-5 = 9, तो इसको एज इट इज, ये तो पॉजिटिव है, तो यहाँ +5 और ये +5, ये कैंसिल, 3k = 14। अब हमें देखिए k की वैल्यू निकालनी है, दोनों साइड 3 से डिवाइड करना है। लेकिन आप यहाँ देखिए जरूरी नहीं है कि रिड्यूस ही हो, यहाँ रिड्यूस नहीं हुआ तो फाइनल आंसर हमारा k = 14/3 ही बच जाएगा। ओके, तो ये आपको समझाना था। तो मोस्टली सारी प्रॉब्लम थी, लेकिन रिड्यूस करना आना चाहिए। बच्चे इस चीज को भूल जाते हैं कि रिड्यूस करना है कि रिड्यूस भी करना है। तो कोई बात नहीं, आपने इतनी प्रैक्टिस की तो अब आपकी प्रैक्टिस उसके लिए हो गई होगी। लेकिन ये भी आपको देखना है कि अगर नहीं होगा तो छोड़ देना है। ठीक है, ये भी देखना है। तो अब इसके बाद ये आपकी प्रैक्टिस के लिए देखो 15 प्रॉब्लम्स हैं, आंसर्स यहाँ पर आपको दे रखे हैं रेड में, और इनमें सारी प्रॉब्लम्स मैंने मिक्स कर रखी है। टाइप 3 प्रॉब्लम्स भी है, देखो टाइप 1 भी आपको दिख जाएंगे इनमें। ठीक है, तो टाइप 1 जिसमें वेरिएबल एक हो, तो ये आपने किया हुआ है। तो इस तरीके से हम मिक्स करते चले जाएंगे और ऐसे ही सॉल्व करेंगे इक्वेशंस को। ओके, फिर टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 सब खत्म हो जाएगा, तो आप समझ जाएंगे कैसे इनको सॉल्व करना है। तो चलिए इनको प्रैक्टिस करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में नई टाइप के साथ। ओके देन, बाय।